नमस्कार, मैं हूं मेजर सुभाष सासने। थैंक यू वेरी मच, आपने इस वीडियो को ऑन कर दिया। और आज का वीडियो है ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक कोल्हापुर डेली इंटरेक्शन। मैं हूं मेजर सुभाष सासने, ओआईसी ईसीएचएस कोल्हापुर। दोस्तों, इससे पहले मैं छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र में ईसीएचएस में ही था। तो यहाँ आने के बाद मैंने देख लिया कोल्हापुर भी एक बहुत बड़ा पॉलीक्लिनिक है। और कोल्हापुर के अंदर जो स्ट्रेंथ है एक सर्विसमैन का 21,000 प्लस जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के अंदर जो प्राइमरी फौजी मेंबर्स है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कोल्हापुर जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में किया है। इसका मतलब 21,000 फौजी यहाँ हैं, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा बेस डिपेंडेंट का होता है यहाँ। तो यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स मुझे आते ही जैसे दिखाई दिए, तो मैंने एक सोचा कि क्यों ना मैं सारे लोगों से या मैक्सिमम लोगों से इंटरेक्ट करूँ, जिससे कि जो प्रॉब्लम्स कम हो सकते या फिर बेनिफिशियरीज को इसकी सारी जानकारी मिल सकती है। तो मैंने पिछले 50 दिन में क्या किया कि जो मॉर्निंग में जो हमारे जो बेनिफिशियरीज आते हैं ओपीडी बेसिस पर या रेफरल लेने के लिए या डॉक्टर्स को मिलने के लिए, तो उन लोगों को टोकन देने से पहले एक जगह पर बैठते हैं लोग। तो ऐसे लोगों को मैंने पिछले 50 दिनों से इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया है। एंड लगभग 900 प्लस आज तक 900 से ज़्यादा लोगों से मैं इंटरेक्ट कर चुका हूँ। और इस मीटिंग के दौरान मैंने ये सोचा कि इनको सब लोगों को फैसिलिटीज़ के बारे में बताए, ताकि किस तरह से ईसीएचएस के अंदर फैसिलिटी मिलती है, कितने लोग हमारे पास हैं, हमने किस तरह से मेडिसिन को लेना है। मैंने देखने के बाद कुछ एक पॉइंट्स मुझे मिले यहाँ, मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। कि सबसे पहली बात मैंने एक चीज़ देखी कि जो हमारे पास जो सैनिक है, जो लॉन्गेस्ट डिस्टेंस 90 किलोमीटर तकरीबन यहाँ से है, इस पॉलीक्लिनिक से 90 किलोमीटर दूर से लोग इधर आ रहे मेडिसिन लेने के लिए। जो बिगेस्ट प्रॉब्लम मैंने देखा कि एलपी जो लोकल परचेस मेडिसिन हम देते, इसके ऊपर सबका निगाह है कि क्यों हमें 2 दिन के बाद बुलाया जा रहा है। होता क्या है कि दोस्तों कि मेडिसिन किस तरह से कम होती है और क्यों आपको हम 2 दिन के बाद बुलाते। सबसे पहली बात, जो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है आपको हमारे पास सिस्टम में, उस मेडिसिन को हम 2 दिन के बाद आपको बुलाते हैं। और 2 दिन के बाद बुलाने के बाद आपको वो मेडिसिन मिलता है। लेकिन लोग क्या बोलते हैं कि 1-2 गोली के लिए 2 दिन के बाद हमने आना है क्या। बिल्कुल आप सही बोलते हैं कि 2 मेडिसिन के लिए आपने 90 किलोमीटर, 70 किलोमीटर, 60 किलोमीटर दूर से आना भी नहीं चाहिए। लेकिन होता क्या है कि मेडिसिन कहाँ कम होता है। मैं आपको एक बता दे दूँगा, छोटा सा उदाहरण दे दूँगा आपको। यहाँ भी हमारे पास लगभग इस तरीके के जो कार्ड्स है 2700 कार्ड्स आकर पड़े हैं ईसीएचएस के अंदर। ये जो कार्ड आप देख सकते हो, ये वाले कार्ड, ये लगभग 2700 कार्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। एंड एवरी डे क्या होता है 10, 20, 25, समटाइम 40, 50 भी लोग एवरीडे लोग आकर ये कार्ड लेकर जा रहे। मोमेंट कार्ड लेकर आया, एक्टिव कर दिया, उनका सिस्टम के अंदर नाम आ गया, मेडिसिन मिलना स्टार्ट हो गया। इसके अलावा मैंने और एक चीज़ देखा, लोग कहाँ बढ़ रहे एवरीडे। ये ऑटो जनरेट स्लिप यानी कि टेम्पोररी स्लिप आपने देखा होगा, सारे सबके पास होता है शुरू में। अभी एक है प्राइमरी मेंबर, उनके साथ 5 मेंबर क्यों ना डिपेंडेंट है। दूसरा और एक एग्जाम्पल दे दूंगा, ये एक प्राइमरी मेंबर रिटायर होकर आया है, एक प्राइमरी मेंबर, उनके साथ 5 लोग जुड़ चुके हैं। मैं तीसरा एग्जांपल दे दूंगा, इसमें सिर्फ 2 लोग हैं। ये 2 लोग क्यों हैं, उनको पता ही नहीं था कि ईसीएचएस कार्ड मैंने निकालना है, और किसी ने तो समझा दिया इनको कि आप कार्ड निकालो, तब ये ओल्ड एज में आकर इन्होंने कार्ड निकाला। इस तरीके के एवरी डे एटलीस्ट 2 प्राइमरी मेंबर यहाँ आते, और कम से कम 8 से लेकर 10 लोगों का एवरी डे क्या होता है, उनका जो मेडिसिन मिलने के लिए वो बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं। मोमेंट इस कागज़ के ऊपर साइन कर दिया, दे कैन गेट ट्रीटमेंट। उनके जितने मेंबर्स हैं उनको ट्रीटमेंट मिल सकते हैं। तो इसी तरीके से एवरीडे 2 लोग भी आ गए तो 8 से लेकर 10 लोगों तक लोगों को ये मेंबर्स बढ़ चुके, तो इनको भी मेडिसिन मिलना स्टार्ट हो जाता है। मैंने और एक चीज़ देखा कि कोई बाहर वाली पॉलीक्लिनिक का, यानी कि फॉर एग्जांपल किसी दूसरे जगह का, ये पॉलीक्लिनिक में नहीं है लेकिन इसके नेबरिंग पॉलीक्लिनिक हो सकता है, या आउट स्टेट के भी जाते जाते बेंगलोर की तरफ कोई जा रहे, यहाँ से मुंबई से बेंगलोर जा रहे, तो जाते जाते लोगों को लगता है कि ईसीएचएस नज़दीक है, आकर मेडिसिन लेकर जाएं। तो अदर देन कोल्हापुर पॉलीक्लिनिक, इसके अलावा लगभग 5 to 6 जो पॉलीक्लिनिक नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है, तो वो लोग भी इधर एवरीडे आते हैं। तो ये प्रॉब्लम सिर्फ इस कोल्हापुर का नहीं है, दूसरे पॉलीक्लिनिक, ये पूरे इंडिया में होता है, ऐसा ही होता है। तो जिसके वजह से क्या है कि जो मेडिसिन हमने डिमांड दिया गया, जो मेडिसिन डिमांड आया हुआ है ओपीडी को देखते हुए, ये कम होते होते जाता है। लेकिन मेडिसिन 100% आपको मिलेगा, क्योंकि
जो लोकल परचेस के लिए जो फंड्स दिया गया, फंड्स की कोई कमी नहीं, फंड्स का कभी ऐसा होता नहीं कि फंड्स नहीं है करके हमने मेडिसिन नहीं लिया करके। तो लोकल परचेस मेडिसिन हम इसके बावजूद देते जब इस तरीके से मेडिसिन जाता है। तो मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, आपने कैंटीन में देखा होगा, जब CSD कैंटीन में लिमिट है हर एक आइटम्स के ऊपर। फॉर एग्जांपल अगर आप सोप ले रहे हैं, आप यू कैनॉट बाय 100 सोप्स, आप जाओगे और 100 सोप्स निकालना नहीं मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि लिमिट उसके अंदर दिया गया। लेकिन ECHS में वो लिमिट नहीं है। आज कोई ऑर्थो के लिए आया पेशेंट, 2 दिन के बाद सर दर्द हो रहा है करके आया, 4 दिन के बाद बुखार आया करके इधर आया, अगले हफ्ते में किसी और डिसीज़ के लिए इधर आया, तो हर एक डिसीज़ के मेडिसिन उनको मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ कोई लिमिट ना होने की वजह से मेडिसिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ये मैंने देख लिया कि किस तरीके से मेडिसिन चले जाते हैं। आपने कैंटीन में भी देखा होगा, पहले कैंटीन का मटेरियल आने के बाद कुछ दिनों के बाद कम होते आखिरी में मेडिसिन जो आखिरी में जो CSD का जो आइटम्स है आपको मिलना थोड़ा कम हो जाता है। सिमिलर वे यहाँ भी जब मेडिसिन आ चुका है तो आने के बाद क्या होगा, 2-3 दिन 4 दिन 8 दिन के अंदर मेडिसिन कम होते जाकर आगे चलकर कम होता है। जैसे कम हो गया इसका मतलब लोकल परचेस LP हमने देना है। LP का तरीका भी मैं इस मीटिंग के अंदर बैठकर लोगों को हमेशा दे रहा हूँ पिछले 50 दिनों से, जिससे कंप्लेन यहाँ मेडिसिन ना मिल रहा या और कुछ चीज़ के बारे में ना के बराबर मैं कंप्लेन देख रहा हूँ। और एक चीज़ मैंने कंप्लेन बोलते याद आया मुझे, मैंने 1-2 लेटर्स देखे, कुछ लोग डायरेक्ट लेटर लिख रहे हायर अथॉरिटी को। देखो फौज में हमने सीखा है, चेन ऑफ कमांड है हमारी फौज के अंदर, वो जब हम रिटायर होने के बाद भी हमने उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। अगर आपको ECHS के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, सीधा OIC के पास जाइएगा। OIC की तरफ से अगर प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं हो जाता है तो आप स्टेशन हेडक्वार्टर में जा सकते हैं, उसके बाद आप स्टेशन कमांडर को मिल सकते हैं, वेटरन सेल में जा सकते हैं, आप सभी एरिया में जा सकते हैं, आप सभी एरिया का जो वेटरन सेल है वहाँ जा सकते हैं आपके जो कुछ प्रॉब्लम है। तो ये नहीं कि डायरेक्ट MD के पास लेटर लिखना, दिल्ली में डायरेक्ट लेटर लिखना, तो थोड़ा सा गलत हो जाता है दोस्तों। तो वो तकरीबन कम हो गया ऐसा मुझे लग रहा है। और इसी तरीके से मैंने पिछले 50 दिनों से लोगों के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया है। लगभग जैसे मैंने कहा कि 900+ लोगों से मैं इंटरेक्ट अभी तक कर चुका हूँ, और बहुत मुझे फीडबैक अच्छे लोगों की तरफ से मिल रहे कि अच्छी जानकारी मिल रही करके। दोस्तों मैं और एक बात बताना चाहूँगा कि इस चैनल के ऊपर मैंने ऑलरेडी 56 वीडियोज़ को अपलोड कर चुका हूँ। छोटे वीडियोज़ है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई। अगर आप उस वीडियोज़ को देखोगे तो एक ग्रॉस आइडिया आपको ECHS के फंक्शन के बारे में आपको मिल सकते हैं। तो आप रिक्वेस्ट सबको कि वीडियोज़ को ज़रूर आप देख लीजिएगा, पूरी 56 वीडियोज़ आप ज़रूर देख लो। इसके अलावा मैं खास करके कोल्हापुर के लोगों को बताना चाहूँगा, इस पॉलीक्लिनिक के साथ जितने लोग मेंबर्स हैं, प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एक भी व्यक्ति ऐसे नहीं रहना चाहिए कि जिसने वीडियो नहीं देखा। मैं दोस्तों यही चीज़ मैं इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देना चाहता था। खास करके पॉलीक्लिनिक के जितने मेंबर्स हैं सारे लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि ये लगेगा कि ये मैसेज सारे लोगों तक सही तरीके से पॉजिटिव मैसेज है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो क्लिक कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। मैं मिलूँगा आपको किसी और नए जानकारी के साथ इसी चीज़ के बारे में। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।